भी लूटने आया था यहाँ पर। ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है चित्तौड़गढ़ से। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन कंपनी का फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोपाल नगर के होटल धनुष में यह फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। यहां से कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि विदेशी लोगों को यह निशाना बना रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, पूरी खबर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक साइबर कैफे चलाया जा रहा है जिसमें गतिविधियां संदिग्ध है। इस पर पुलिस कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां जब जांच की तो पता लगा कि ये लोग अमेजन कंपनी का एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जो विदेशों में रहने वाले लोग जो है उनको फोन करते और फोन करने के बाद उनको गिफ्ट वाउचर का झांसा देते, ऑर्डर कैंसिल कराने के नाम पर धमकाते और उसके बाद उनसे डॉलर में पैसे वसूल किए जा रहे थे। और पुलिस ने वहां लगभग 15 से अधिक कंप्यूटर जब्त किए हैं, उनसे जुड़े सामान जब्त किया और 16 लोगों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें बड़ी बात यह है कि इस गिरोह के जो कुछ लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो भी इनके साथ पकड़े गए हैं। साथ ही अधिकांश लोग जो वो कर्मचारी थे, लेकिन इस गिरोह को संचालित करने वाले जो लोग हैं उन तक पुलिस पहुंचने की बात कर रही है। फिलहाल उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि जल्दी इस पूरे गिरोह को संचालित करने वाले जो बड़े नाम है, जो मास्टरमाइंड है, उनका भी खुलासा होगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से सामने आया है कि चित्तौड़ के अलावा उदयपुर, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। पुजारी नवरत्न हत्या केस में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। परिजन पुजारी के शव को लेकर देवगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। शव को कार्यालय के बाहर रख परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण उनका साथ दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर जुटे हैं और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं और पुजारी के परिवार का साथ दे रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इधर पुलिस के अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौजूद है धरना स्थल पर। देखिए, बीजेपी की दिग्गज चेहरा दिया कुमारी भी पहुंची है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर देखिए आज किस तरह की घटना रही। पुजारी जी का इलाज चल रहा था उदयपुर में, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद इस खबर को राजसमंद के देवगढ़ में पुलिस ने 3-4 घंटे दबा के रखा, लेकिन अपनी तरफ से इस तैयारी में लगी रही कि अंतिम संस्कार हो जाए किसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन यह खबर जैसे ही देवगढ़ पहुंची सभी आक्रोशित हो गए। इधर मांग पत्र परिजनों द्वारा सौंपा गया। परिजन शव लेकर देवगढ़ पहुंचे और इसके बाद प्रदर्शन करने लगे शव को रखकर। और इस प्रदर्शन में और भी लोग जुड़ते चले गए। बीजेपी कार्यकर्ता भी जुटे, ग्रामीण भी जुटे। आप देखिए बड़े बड़े बीजेपी के चेहरे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए, जहां पर ये परिवार वाले, पुजारी के परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद दिया कुमारी आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो भी वहां पर पहुंची और जो पीड़ित परिवार है उनसे वो बातचीत कर रही है, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। और अब आप ये भी सुन लीजिए कि जो इनका परिवार है आखिर उनकी मांग क्या है, वो क्या चाहता है। एक तो वो ये चाहता है इस घटना की जांच हो और जांच सीआईडी सीबी से करवाई जाए। साथ ही आर्थिक सहायता की वो मांग कर रहे हैं। 50 लाख के मुआवजे की उनकी मांग है। और उनकी मांग है कि भविष्य में परिवार की इकोनॉमिकल सिक्योरिटी के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। परिवार के 2 सदस्यों को वो सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। और हीरा की बस्ती गांव में इधर एहतियातन रात के समय धारा 144 लागू रखने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। साथ ही खसरा संख्या 286 से अतिक्रमण तत्काल हटाने की इनकी मांग है। देवस्थान की भूमि घोषित कराने की भी ये मांग उठा रहे हैं। इधर पुलिस ने मामले में एक आरोपी को और गिरफ्तार किया है। तुलसा सिंह और भावेश गिरफ्तार हुआ है। जांच अधिकारी बेनी प्रसाद मीणा ने यह जानकारी दी। तो अब पुलिस पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है और हालांकि पुलिस शुरुआत से ही दबाव में थी, क्योंकि लंबे वक्त तक पुजारी परिवार जब सुरक्षा की मांग कर रहा था वो निष्क्रिय से बैठे रहे और अब इस तरह के हालात का सामना पुलिस कर रही है। सहयोगी अलकेश मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलकेश, क्या अपडेट्स हैं, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो राजसमंद सांसद है वो दिया कुमारी, वो मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारठ और मृतक पुजारी के जो पुत्र हैं मुकेश और यशपाल, उनके साथ परिजन उपखंड कार्यालय जो देवगढ़ उपखंड कार्यालय है उसके बाहर धरने पर बैठे हैं। और इनका सीधा सा आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने, जब पुजारी परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, सुरक्षा की गुहार लगा रहा था,
उस चीज को अनदेखा और अनसुना किया गया और ऐसे में पुजारी को अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में परिवार के पीछे परिवार जो है उनको कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना भी है, उनके मन में है कि अब क्योंकि आरोपियों के ने अपना एक कदम उठा लिया है और पुजारी तो प्रशासनिक अमले की ओर से या पुलिस की ओर से कौन बातचीत कर रहा है? जी अभी फिलहाल प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी किसी से वार्ता नहीं हो रही है। सांसद दिया कुमारी भाजपा के नेता जो मृतक के परिजन हैं उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। मृतक का शव है वो एक एम्बुलेंस पर रखा हुआ है, उस एम्बुलेंस को उपखंड कार्यालय के परिसर में खड़ा करवा दिया, जबकि सांसद दिया कुमारी बाहर सड़क पर धरने पर बैठी हुई है और भाजपा नेता भी बाहर धरने पर बैठे हैं। अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से वार्ता को लेकर आप सुबह बता रहे थे कि जितने भी आरोपी हैं पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक और गिरफ्तारी हुई है, वो क्या है? जी इसमें बड़ी बात यह है कि पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसको बापर्दा रखा गया है। इस मामले में जब हमारी बात हुई, जांच अधिकारी है जो बेनी प्रसाद मीणा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी भी कुछ और व्यक्तियों से पूछताछ जारी है, उनकी भूमिका को लेकर अनुसंधान पुलिस कर रही है। पुलिस का उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी, अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां आगे भी होंगी। इसमें पुलिस, क्योंकि पुलिस ने कुछ शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो पुलिस ने 10 से 11 लोगों को डिटेन किया था और उनकी भूमिका की जांच कर रही थी। इसमें पुलिस का अभी भी कहना है कि अभी भी गिरफ्तारी आगे भी और होगी। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस की ओर से। लेकिन परिजनों की बात यह है कि परिजन और भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर अब इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो आरोप पत्र उन्होंने जो मांग पत्र जो दिया था उस मांग। शुक्रिया अलकेश, आप नजर बनाए रखें।